नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों को देखेंगे और प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। यहाँ से एक प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम आपका 19 सितंबर को आयोजित कराया जाएगा और जो लोग आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे उनका एग्जाम 26 सितंबर को होगा। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएस सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक तरफ राष्ट्रीय महोत्सव दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान यानी कहाँ पर वह आयोजित किया गया है। तो सबसे पहला है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, किस स्थान पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और दूसरा है काला नमक चावल महोत्सव 2021, तो इसका आयोजन सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। और नेक्स्ट है आपका गुड़ महोत्सव 2021, इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। और अगला है आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव, इसका आयोजन झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और अगला है सिग्मो महोत्सव 2021, तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021, तो इसका आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। कनुमा महोत्सव, तो कनुमा महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। सांगकेन महोत्सव या जल महोत्सव, जल उत्सव के नाम से इसे जाना जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और अगला है चाय महोत्सव, तो चाय महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। और केला महोत्सव, तो इसका आयोजन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है कलरव पक्षी महोत्सव, तो इसका आयोजन हुआ है जमुई बिहार में। और 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। रज महोत्सव 2021 का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। और माघ बिहू महोत्सव 2021 का आयोजन असम में किया गया है। बिहू असम का एक लोक नृत्य भी है। और अगला है शिल्पग्राम महोत्सव 2021, इसका आयोजन असम में हुआ है। और तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। और आइस क्लाइंबिंग महोत्सव, तो इसका आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश अब कर दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में अब 8 हो गई है और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी गोल। तो आप जैसे ही यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी का गोल सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे रेफरल कोड ये एग्जाम लर्नर यदि आप यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्री के वीडियो भी देखने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 2 मंथ मिलेगा, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन में, तो अभी आपको करेंट रेट में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे रेफरल कोड यदि यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग यदि सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स जो है डेली 20 मिनट में 20 सवाल सभी यूपी एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं। टाइम है इसका 8 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये चलाया जाएगा। उसके बाद आरएआरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक सैटरडे को 10 बजे सुबह 2 घंटे का ये टेस्ट है। उसके बाद यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोअर पीसीएस का भी है, आरओआरओ का भी है। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। ये यूपी पीएससी मेंस ऑप्शनल है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद मिशन खाकी कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, 31 अगस्त से बैच शुरू हो गया। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिर आपका ये है आपका यूपीपीएससी 2022 यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट का बैच जो है 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, और 1 सितंबर से आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 महीने में आपका मेंस और प्री दोनों की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बैच जो अवेलेबल हैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन फीस जो है चार्जेज यहाँ मंथ वाइज लेना चाहते हैं या फिर 6 महीने 1 साल का जो भी, तो आप हमारा यदि रेफरल कोड ये यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको उसमें 10% का एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यूज़ जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी को जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला आप देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो एक प्रश्न यहाँ से सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे याद जरूर रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले विषय दिया गया, उसके बाद लक्ष्य वर्ष दिया गया। तो पहला है हर घर में नल से जल, यानी कि स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत में, तो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस मुक्त देश बनाना भारत को कब तक लक्ष्य इसका रखा गया है, तो 2025 तक। अगला है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन कब तक कर दिया जाएगा, तो 2030 तक। यानी कि मलेरिया मुक्त भारत को कब बना दिया जाएगा, तो वर्ष 2030 तक। और अगला पॉइंट है बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और अगला जो पॉइंट है आपका सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य ये भी आपका 2022 तक रखा गया है। और सबके लिए आवास मुहैया कराना इसका लक्ष्य कब तक है, तो ये भी 2022 तक ही है। और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य ये भी आपका 2022 तक ही रखा गया है। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट है आपका पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है, तो 2022 तक। और इसी में अगला पॉइंट आप देख लीजिए, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% से बढ़ाकर 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10% यदि पूछा जाए मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2022 तक। और 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है, तो ये 2030 तक है। अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और अगला पॉइंट है जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, तो ये 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और अगला पॉइंट है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक भारत को HIV एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है हर परिवार को बिजली और LPG उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये भी 2022 तक ही इसका लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2022 तक भारत में हर परिवार को बिजली कनेक्शन और LPG कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है, तो इसका लक्ष्य है 2025 तक। यानी कि 2025 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन जाएगी, तो इसका लक्ष्य 2025 तक है। और अगला है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, तो ये कब तक रखा गया है, 2024 तक। तो ये था आपका भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, जो कि करेंट अफेयर्स के पार्ट में यदि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, चाहे UP PCS हो, आपका RO हो या आपका GIC प्रवक्ता
सभी एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इसके पहले हम लोग देखे थे प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव, जो कि पूछा जाता है आयोजन कहाँ पे हुआ, और उसका थीम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो थीम तो इसके पहले जो है आपको बता दिया गया है, और इस वीडियो में आगामी जो है आयोजन जहाँ पे किया जाएगा स्थान का नाम जो है आपको बताया गया है। तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।